क्या है हाँ का। मेरे पास अभी एक वीडियो है, मैं आपको भेज भी रहा हूं। मेरी बड़ंबा वाली सड़क पे 2 ट्रक रोड़ी डालकर एक जेसीबी भेज दी और उसने वो रोड़ा जो है डालने लग रही है, मेरी वीडियो है उसकी भेजूंगा, पूरे रोड पर लूज रोड़ा डाल दिया। वो आने जाने वाले वहां पशु हैं, बैलगाड़ी हैं, गाड़ी घोड़ा सब परेशान हो रहे हैं उल्टा उससे। यानी एक रोड बनाने के लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है वो मेरे ख्याल मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा, आप भी नहीं जानते होंगे। आज वो सिर्फ ये क्वेश्चन लगने की वजह से वहां फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। वहां जितने टेंडर 4-5 टेंडर और भी हो रखे, कोई काम शुरू नहीं हो रहा उनमें, सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही है। उन कॉन्ट्रैक्टर से मैंने पर्सनली कर लिया, हालात पता नहीं किस प्रकार के बने हुए, सारे कहते हैं हम तो पहले टूट लिए काम के ऊपर शुरू करा, ये हालात है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये जो टेंडर हो रहे, पहले तो टेंडर यहां इतने लंबे पड़े रहते हैं, उसको अप्रूवल ही बहुत लेट मिलती है। और मेरे तो ये जो रोडों की सड़क हालत है, मैं पिछले 1.5 साल से आपको बड़ंबा का तो पर्टिकुलर, आपको भी बड़ंबा वासी कम से कम 10 बार ही मिल चुके हैं जो आपके कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसकी हालत आज भी जो है इतनी बुरी है कि आप, मैं वीडियो भेजूंगा देखना, 2 ट्रक रोडी और एक जेसीबी है सिर्फ, वो पूरे रोड पे डाल दिया रोड। और मेरा बहु अकबरपुर का जो बाईपास का मैटर है, जो निनाड़ा समर गोपालपुर को रोड जाता है, 1 किलोमीटर का, इतना वरस्ट है कि वहां लोगों का पैदल निकलना भी दुभर हो रखा है। बैसी से गुगाहेड़ी रोड का वहां पे कुछ भी निकलना मुश्किल है, गड्ढे, इतने गड्ढे हैं कि उसके अंदर 1-1 फुट डाउन करे। 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं बुजुर्गों के वहां पे। हालात इतनी जर्जर है, आप जो काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करिए। पूरे प्रदेश में सड़कें पाड़ के घेर दिए, उनके ऊपर वर्क नहीं स्टार्ट हो रहा है। आप खुद मॉनिटर कराइए इस बात पे, नहीं तो मुझे कहते हो तो मैं बहुत सारी वीडियो फोटो आपको रोड वाइज भेज सकता हूं। उस पर कंट्रोल करने की इतनी जरूरत है कि आज पूरे प्रदेश में मैं अनेकों जगह जाता हूं, रोड उखाड़ रखे हैं, टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वहां पे काम वर्क प्रोग्रेस में नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं इस बात से। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप इसको पर्टिकुलर मॉनिटर करके इस विषय को सीरियस लेते हुए, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। पर्टिकुलर मेरे साथ लगते जुलाना में कई बार हूं, कम से कम 10 सड़कें पाड़ रखी हैं। मैं अभी उचाना में गया तो आपके वहां 2-3 सड़कों का बुरा हाल है। ऐसे अनेकों पूरे प्रदेश के अंदर यह हालत है, टेंडर हो चुके हैं लेकिन वर्क प्रोग्रेस में नहीं है। इसको सीरियस लेते हुए आप इसको डिपार्टमेंट की विभाग की कार्रवाई करें, एक वर्क को मॉनिटर करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात कही कि बजरी और रोड़ा गिरा है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, ये भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। सड़क का काम पोस्ट मानसून शुरू होता है, मानसून के बीच में रोड वर्क्स को बंद कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिकलिटी दुनिया भर में अपनाई जाती है। उसके बावजूद भी 62 लाख रुपए आपके ये जो बलंबा वाला पैच है इसके लिए मंजूर हो गया। इंटरलॉकिंग पेवर्स रोडे के ऊपर बिछेंगे जिससे वो सड़क जल्द फुली मोटरेबल हो जाएगी। जो आपने दूसरी सड़क कही वो मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है और उसके लिए 90 लाख रुपए का टेंडर फ्लोट हो चुका, जो 2024 के मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ये काम जो है आपका, ये 11वें महीने की कंप्लीशन डेट है, उससे पहले कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया जाए। तो बताऊं, वो जो पोर्शन है बहु अकबरपुर का, वो 2 रोड निकलते हैं, निडाना और समर गोपाल। ये पोर्शन पिलूड़ी के अंदर आता है, वो उसके अंदर नहीं आता है। और रही बात आपने जो मानसून से पहले की बात कर रहे हो, तो काम शुरू करना, इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो मानसून से पहले उन रोडों को उखाड़ के क्यों डाल दिया पब्लिक को परेशान करने के लिए? वो मानसून के बाद में उस रोड को डिसमेंटल करते, उसके बाद उस पर काम शुरू करते। ये बात भी तो प्लानिंग का हिस्सा डिपार्टमेंट को देखनी चाहिए कि नहीं? बे आप मानसून से पहले, बरसात में और भी बुरा हाल हो जाता है, अब उस रोड को उखाड़ के आप डाल रहे हो और बरसात में उसका क्या हाल होगा? आपके यहाँ के कई रोड बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं, लोगों को 10-10, 15-15 मिनट घूम के अपने गांव में जाना पड़ रहा है इसकी वजह से। ये प्लानिंग वो पार्ट डिपार्टमेंट को देखनी होती है। अगर वो नहीं कर सकते मानसून के अंदर, उनको पता है कि मानसून में बरसात में रोड का काम नहीं चलेगा, तो उसको उखाड़ने का क्या अधिकार बनता है उनको? वो उखाड़ने नहीं चाहिए उनको, वो भी प्लानिंग के तहत उखाड़ने, बरसात के बाद में उखाड़ने चाहिए। भव्य विश्नोई जी, प्रश्न संख्या 11। सर, आंसर लेट ऑन द फ्लोर होता है। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर उपचुनाव से पहले मंडी आदमपुर बाईपास से बस स्टैंड रोड के निर्माण के लिए जब हमने एचएसवीपी के अधिकारियों से बात की तो बताया था कि एचएसवीपी की कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी बीएनआर विभाग को दे रखी हैं, जिनमें मंडी आदमपुर बाईपास से बस स्टैंड चौक की सड़क, बीडीपी ऑफिस से हनुमान मंदिर की सड़क भी शामिल है। बल्कि हनुमान मंदिर की सड़क आपके विभाग द्वारा हाल ही में बनाई भी गई थी।
जवाब में आपने लिखा है कि ये सड़क एचएसवीपी के पास है, वो कह रहे हैं कि सड़क आपके पास है। तो आप दोनों के बीच ये जो असमंजस है, इसके कारण आदमपुर के आम जनमानस को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कंफ्यूजन को सुलझाया जाए, और यदि ये सड़क एचएसवीपी के पास है भी तो भी इसको बीएनआर के अंदर लाकर इसका निर्माण किया जाए, क्योंकि आपके पास बजट भी ज्यादा है। साथ ही मंडी आदमपुर से सदलपुर रोड, मंडी आदमपुर से काबरेल वाया सीसवाल रोड, हिसार से बगला घुड़सार रोड के निर्माण के जवाब में आपने लिखा है कि ये वर्तमान में आपके विभाग के विचाराधीन नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गंभीरता के साथ और तुरंत प्रभाव के साथ इन सड़कों पर विचार किया जाए, क्योंकि ये हमारे हल्के की सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से हैं। यदि मैं कहूं कि ये जो तीनों सड़कें हैं, ये आदमपुर हल्के के 80% गांवों को मंडी आदमपुर से जोड़ते तो शायद गलत नहीं होगा। रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर आम जनमानस यात्रा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर खड्डे ज्यादा और सड़क कम है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है और सवाल भी है कि इन सभी मार्गों का निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार द्वारा कब तक मिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है कि एचएसवीपी या पीडब्ल्यूडी ओनरशिप किसकी है, ये क्लियर हो कि ओनरशिप एचएसवीपी की है। जिस दिन हमें हैंडओवर कर दी जाएगी हम उसको टेकअप करेंगे। दूसरी चीज, जहां आपने ये एक एलसी 113C के ऊपर बात की, वहां राइट ऑफ वे नहीं है, ब्रिज बनाया जा नहीं सकता। जहां आपके बरवाड़ा से लेकर और भादरा तक वाया अग्रवा आदमपुर ये जो सड़क का है, इसको हमने 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया कि 3 नेशनल हाईवेज का कनेक्शन है, एनएच इसको टेकअप करे। उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया, तो फेज्ड मैनर में पहला फेज हमने बरवाड़ा से लेके अग्रोहा तक इसको वाइडन करने का काम किया है, और आपका जो अब अग्रोहा से लेके आदमपुर का है ये अंडर कंसिडरेशन है। इसमें राइट ऑफ वे अगर हमारे पास पूरा रहेगा तो इसको भी आगे 4 लेन हम टेकअप करेंगे। जहां छोटे रस्तों की बातें हैं, ये रास्ते कई मार्केटिंग बोर्ड के भी हैं और कई पीडब्ल्यूडी के, और प्रत्येक रास्ता आज के दिन या तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है, और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के जो बाहर थे वो एमएलए प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर 25 करोड़ रुपया हर विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने लगाया गया, जिसमें अधिकतम टेंडर्स जो हैं वो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से फ्लोट हो चुके, और मानसून के तुरंत बाद उन पे काम चला जाए। प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप ये सोचें कि फंड्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, स्टेट का अपना एक डैशबोर्ड है। एनएचएआई तो बॉन्ड्स और इस तरीके से फंड्स इकट्ठा कर लेती है, हमें स्टेट हेड से पैसा मिलता है, और इस बार 3200 और 3400 करोड़ के बीच में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स था, जिसमें से 2400 करोड़ रुपया तो सिर्फ एमएलए 25 करोड़ प्रायोरिटी में हमने लगाया है। 700 करोड़ रुपया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनएचएआई को देने का काम किया है, और उसके साथ साथ जो मेजर रोड डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसके ऊपर हम प्रायोरिटी के साथ काम कर रहे हैं। जो भी माननीय सदस्य ने बात रखी है इंटरनल रोड्स की, अगले साल के बजट के अंदर हम प्रयास करेंगे कि उनको हम क्रांति चौक रेलवे फाटक नंबर 113C पर जो अंडरपास का निर्माण होना है, उसके जवाब में भी आपका जवाब आया था कि ये आपके विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि फाटक के एक तरफ एफजीएम कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक के साथ साथ अनेकों ऐसे आदमपुर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके कारण रोजाना 5000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इन पर यात्रा करते हैं। इसके साथ साथ फाटक के एक तरफ दुकान है तो दूसरी तरफ लोगों के घर हैं। ये सरकार का दायित्व बनता है कि हम लोगों को सुविधा प्रदान करें, उनको कंफर्ट प्रदान करें। इस विषय में मैंने माननीय रेल मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, और बहुत ही लंबित मांग आदमपुर वासियों की रही है। तो मेरी आपसे इसके लिए भी प्रार्थना है और सवाल है कि जो फाटक पर अंडरपास बनना है, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हो सकता है? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो क्रांति चौक की बात करी, ये एक प्रोजेक्ट है जो अभी तक टेकअप नहीं किया गया। माननीय सदस्य ने ये नहीं बताया कि 3 फाटक जो और थे आदमपुर के, उनको हमने रेलवे ओवरब्रिज के माध्यम से
कनेक्टिविटी बेहतर करी। और क्रांति चौक से मेरे ख्याल से 100 मीटर दूर ही रेलवे ओवरब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है, जिसकी वायबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ लैंड हमारे पास थी, काम चल रहा है, 80% के लगभग काम कंप्लीट भी हो गया। और मैं ये मानता हूँ कि बाय दिसंबर उसको पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि दुकानें हैं, मोटरेबिलिटी है, कॉलेजेस हैं, 100 मीटर की डाइवर्जन के बाद फिर आने वाले समय में ये दिक्कत आदमपुर को नहीं रहेगी। ब्रिज बने हैं उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद हूँ, लेकिन वो बहुत दूर है। एक आदमपुर मंडी की एक तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ है। धन्यवाद। मंडी के बीचों बीच है, तो प्रार्थना करता हूँ कि इस पर धन्यवाद बाबू जी, पुनर्विचार धन्यवाद। किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल समाप्त होता है। विषय क्या है?